साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक बहाली की जो परीक्षा है, उसमें 1 टू 5 का फाइनल आंसर की कल आ चुकी है, जबकि उस आंसर की का लगातार अभ्यर्थी वेट कर रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से जो डेट दिया गया था, उस समय के अनुसार उसका आंसर की नहीं आ रहा था, तो अभ्यर्थियों के मन में इस बात का प्रश्न उठ रहा था कि ये आंसर की आखिरकार कब तक आएगी। तो देर रात तक उसकी आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे प्रश्न जो अभ्यर्थियों ने उस पर दावा किया था, तो उनके कुछ प्रश्न सही भी हुए हैं और कुछ प्रश्नों को डिलीटेड कर दिया गया है। तो जिस प्रश्नों को डिलीटेड किया गया है वो तो उनका मार्क्स उनको मिल जाएगा, और अपने क्लैरिफिकेशन के साथ बीपीएससी ने उस आंसर की को अपडेट किया है, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा ज़रूर होगा। अब अगर बात करें 6 टू 8 की, तो 6 टू 8 में जहाँ तक बात की जा रही है कि उसकी आंसर की भी 2 से 3 दिनों के अंदर, जैसे कि पत्राचार के माध्यम से इसमें बताया गया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर 6 टू 8 का भी आंसर की जो है फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर भी आप लोग एकदम निफ़िक्र रहें कि 2 से 3 दिन में आपका 6 टू 8 का भी आंसर किया जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद अगर मैं बात करूं कि आज की तारीख की अगर आप बात करें, तो आज 16 सितंबर है, तो 16, 17, 18 यानी कि समझिए कि आपका 19 तक जो है आपका 6 टू 8 के आंसर की को आने की संभावना है। लेकिन अगर हम बात करें 9, 10th और 11, 12th की, तो 9, 10th और 11, 12th की जो आंसर की है वो भी आपको कहीं ना कहीं जो है 23 तारीख तक ऐसा बताया जा रहा है कि 23 सितंबर तक उसका भी आंसर की आने की संभावना है। अब इसमें देखिए, जो लोग बोल रहे थे कि रिज़ल्ट की जो बातें चल रही थी कि रिज़ल्ट इस मतलब अगले महीना के अंत तक आने की संभावना है, तो बहुत कारण अब अगर आप देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 23 तारीख तक अगर फाइनल आंसर की 9, 10th और 11, 12th की आ जाती है, तो उसके 5 से 6 दिनों के अंदर यानी कि 23 को अगर आ गया तो 28 से 29, जिस हिसाब से एग्जामिनेशन कंट्रोलर का जो इंटरव्यू दिया गया था रजनीश कुमार जी के द्वारा, उन्होंने बताया था कि जैसे ही फाइनल आंसर की फाइनली जो आरक्षण के रोस्टर की जो बातें की जा रही थी कि 23 तारीख तक जो है वो आरक्षण रोस्टर की अंतिम तिथि जो है सो बताई गई है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका 23 तारीख तक उसका भी लास्ट डेट है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 9, 10th का जो आंसर किया आएगा वो भी 23 तारीख ही उसका लास्ट डेट है। तो कंफर्म जो है वो रिजल्ट आने की जो संभावना की अगर आप बात करें तो क्लियरली दिख रही है कि आपको 28 से 29 तक उसका रिजल्ट आ सकता है। अब उस समय अगर रिजल्ट आ जाएगा तो टीआरई 4 वालों के लिए भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और टीआरई 4 की भी आप समझिए कि अगले महीने तक आपका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या कैसे होने वाली है, बीपीएससी किस हिसाब से अपने कामों को आगे बढ़ा रही है। हालांकि इस बार तो बहुत ही स्लोली प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर फिर भी देखें तो कहीं ना कहीं 1 टू 5 का जिस हिसाब से आया है 6 टू 8 का भी आने की संभावना है, उसी तरह से आपका 9, 10th का आ जाएगा, तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी जो है वो इसी महीना के अंदर में या फिर आपके अगले महीने के फर्स्ट वीक के अंदर सभी रिजल्ट को धीरे धीरे प्रकाशित किया जाएगा। अगर रोस्टर सारी क्लियरें हो जाएंगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ऐसा अभी संभावना है। तो अभ्यर्थी आप जितने भी लोग हैं, हम लोग अभी जो है वो इस बात को लेकर समझें और थोड़ा पेशेंस रखें, देखते हैं कि क्या कैसे होता है, और कुछ ऐसा धांधली नहीं हो जिस हिसाब से टीआरई 1 और टीआरई 2 में हम सभी ने देखा है कि क्या स्थिति और परिस्थिति रही है, वो चीज़ें ना हो। सही से निष्पक्षता पूर्वक जो है वो रिजल्ट आए, इसी की मांग सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं, और इस तरह से अगर आएगा तो सभी अभ्यर्थियों के लिए और बिहार के वासियों के लिए और अन्य राज्यों से भी जो यहाँ पे आएंगे उनको जनरल में ही अगर काउंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं रिजल्ट की जो बातें हैं वो सही तरीके से दिखाई जाएंगी, और उतना कट ऑफ भी नहीं जाएगा अगर आरक्षण की नीति सही से पालन किया जाए तो। पिछले बार की अपेक्षा अगर उस हिसाब से किया जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ बवाल होगा ही, लेकिन अगर उस हिसाब से नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का भी चयन किया जा सकता है। अब देखिए कि क्या कैसे होता है, जो भी अपडेट्स होगा आपको अपने इस चैनल के माध्यम से जरूर मिल जाएगा, तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।